आप देख रहे हैं आपकी अपनी आवाज न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं ऋतुजा देशमुख। स्वागत है आपका आपकी अपनी आवाज न्यूज इंडिया टीवी चैनल में। देखिए आज की ताजा खबर। ईरान के सुप्रीम लीडर रहे आयतुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब भाजपा और कांग्रेस दोनों के सीनियर नेताओं को न्योता मिला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन खेड़ा और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद का नाम शामिल है। ईरान ने पीडीपी प्रमुख चीफ महबूबा मुफ्ती को भी अंतिम संस्कार में शामिल होने का न्योता भेजा है। इसके अलावा जैन संत और अहिंसा विश्व भारती के संस्थापक आचार्य लोकेश मुनि को भी निमंत्रण भेजा गया है। बता दें कि आयतुल्लाह खामेनेई के जनाजे की शुरुआत 4 जुलाई से होगी और इसके लिए ईरान ने अंतिम संस्कार समारोह के लिए दुनिया के कई देशों को निमंत्रण भेजा है। खास तौर पर पड़ोसी और मित्र देशों को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। जानकारी के मुताबिक भारत सरकार पहले ही अंतिम संस्कार में अपना आधिकारिक प्रतिनिधि मंडल भेजने का फैसला कर चुकी है। इसका नेतृत्व विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गेरिटा करेंगे। उनके साथ बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन भी होंगे। ईरानी अधिकारियों का अनुमान है कि अंतिम यात्रा में 1.5 से 2 करोड़ लोग शामिल हो सकते हैं। ऐसा हुआ तो ये देश के इतिहास का सबसे बड़ा राजकीय अंतिम संस्कार होगा। अंतिम संस्कार की तैयारियों के तहत तेहरान में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ग्रैंड मौसल्ला परिसर के आसपास खामेनेई के बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। कई सड़कों को आंशिक रूप से बंद किया गया है। सरकारी टीवी ने लोगों से सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने की अपील की है। गर्मी को देखते हुए लोगों के लिए विशेष दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। सार्वजनिक कार्यक्रमों के अलावा 3 जुलाई को विदेशी प्रतिनिधियों के लिए अलग कार्यक्रम भी रखा गया है। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक करीब 30 देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। ईरान ने यूरोपीय देशों को आधिकारिक निमंत्रण नहीं भेजा है। इससे पहले ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने का न्योता भेजा था। ईरान का ये कदम भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ उसके कूटनीतिक संबंधों का संकेत माना जा रहा है। याद दिला दें कि आयतुल्लाह खामेनेई की 28 फरवरी को इजराइल अमेरिका के हमले में मौत हो गई थी। इसके बाद 4 मार्च को उनका अंतिम संस्कार होना था, लेकिन जंग की वजह से इसे टाल दिया गया। अब इसकी शुरुआत 4 जुलाई से होगी। उनके शव को तेहरान के ग्रैंड मौसल्ला परिसर में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। इसके बाद 9 जुलाई को मशहद स्थित इमाम रजा दरगाह में दफन किया जाएगा। खामेनेई का मुख्य अंतिम संस्कार समारोह तेहरान में होगा, जो कम से कम 24 घंटे तक चलने की उम्मीद है। इसके बाद पार्थिव शरीर को धार्मिक शहर कुम ले जाया जाएगा और फिर मशहद पहुंचाया जाएगा, जहां इमाम रजा के दरगाह परिसर में दफनाया जाएगा। मशहद ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। ये देश के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित है और शिया मुसलमानों का सबसे प्रमुख धार्मिक केंद्र माना जाता है। शहर की सबसे बड़ी पहचान इमाम रजा की दरगाह है। इमाम रजा शिया मुस्लिम परंपरा के 8वें इमाम थे। उनकी दरगाह दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक स्थलों में शामिल है, जहां हर साल करोड़ों श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं। खामेनेई को मशहद में दफनाने से उनका नाम शिया इस्लाम के सबसे सम्मानित धार्मिक नेताओं की श्रेणी में और मजबूती से जुड़ जाएगा। आयतुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में हुई देरी इस्लामी परंपरा के लिहाज से असामान्य मानी जा रही है। आमतौर पर इस्लाम में किसी व्यक्ति को मौत के 1 या 2 दिन के भीतर दफना दिया जाता है। हालांकि ईरानी अधिकारियों के मुताबिक भारी भीड़ की उम्मीद और युद्ध के हालात के कारण अंतिम संस्कार में देरी हुई है। तेहरान नगर निगम में सामाजिक और सांस्कृतिक मामलों के उप प्रमुख मोहम्मद अली तवक्कुली जाहिद ने अंतिम संस्कार की तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने सरकारी टेलीविजन से कहा कि खामेनेई के लिए 3 दिन का सार्वजनिक जनाजा आयोजित किया जाएगा। आप देख रहे हैं आपकी अपनी आवाज न्यूज इंडिया।